एसएससी से, जिसके अंदर रिजल्ट की अपडेशन आई है पूरी। तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2018 सीजीएल 2018 मेंस, ठीक है, जिसका डिस्क्रिप्टिव हुआ था, उसका रिजल्ट आएगा 4 अक्टूबर 2020, ठीक है। तो आप ही के सामने 4 अक्टूबर डेट आ गई है एसएससी की सीजीएल 2018, जो रिजल्ट की मांग थी। अभी हमारा एक दिन भी पूरा नहीं हुआ है, एक दिन भी पूरा नहीं हुआ है, और आपकी डिमांड देखिए पहले ही फुलफिल हो गई है। परंतु ये ध्यान रखिएगा, हमें यहाँ शांत नहीं बैठना है बिल्कुल भी। हमें केवल एक बारी का रिजल्ट नहीं चाहिए, हमें पूरे सिस्टम में बदलाव चाहिए। तो ऐसा लगातार हमें करना है, ट्वीट लगातार हमने करने हैं। 4 मिलियन प्लस ट्वीट आप लोगों ने करे हैं, 4 मिलियन प्लस। तो ये जो उत्साह है, ये जो उमंग है, ये जो आग लगी है अंदर, ये लगी रहनी चाहिए। सिस्टम में बदलाव तभी आएगा। आप देख सकते हैं रिजल्ट की डेट आ गई है 4 अक्टूबर 2020। 4 अक्टूबर को रिजल्ट आने वाला है, पर ऐसा ना हो जिन बच्चों का रिजल्ट आ रहा है वो पीछे हो जाएं। ध्यान रखिएगा, हर एक बच्चे को जरूरत पड़ेगी सिस्टम की, और जब तक सिस्टम साफ नहीं होगा तब तक देखिए नौकरी नहीं मिल पाएगी। अब रिजल्ट आने से खाली नौकरी थोड़ी मिल जाएगी। अब रिजल्ट आ गया, मान लेते हैं आपको बोल दिया गया कि आपका रिजल्ट आ गया, 17 का भी तो रिजल्ट आ चुका है, कितने लोगों की ज्वाइनिंग हो गई है? तो 6 मिनट पहले नहीं, 10 मिनट पहले की है। 4 मिलियन प्लस ट्वीट्स हैं। देखिए, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, ये हमारी उपलब्धि है, ये हमारी पावर है। और उपलब्धि क्या है? जो आज हमने मिल गई है 2018 डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट की जो नोटिफिकेशन आई है, ठीक है। पर यहाँ पर हम रुकेंगे नहीं, अभी तो बस शुरुआत है, आगे तो बहुत आगे जाना है अभी हमें, ठीक है। तो आगे बहुत जाना है, सिस्टम को पूरा ही चेंज करना है, एक पूरी तरीके से सिस्टम साफ होना चाहिए, ठीक है। सभी लोगों से यही कहूंगा, यहाँ मत रुकिएगा, खुश मत होइएगा, और ऐसा नहीं है जिनका रिजल्ट आ जाएगा वो पीछे हट जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और साथ के साथ ये भी सभी लोगों से कहूंगा, हाँ, ये बहुत बड़ी चीज लिखी थी आज मैंने, एक पोस्ट शेयर करी थी फेसबुक पे, यूट्यूब पे, सभी जगह। कुछ लोग अगर ये सोचें कि भाई हम सरकार के खिलाफ हैं, ठीक है, हम बीजेपी के खिलाफ हैं, हम बीजेपी के खिलाफ नहीं है। अगर कांग्रेस भी होती तो भी हम यही करते, क्योंकि एग्जाम्स को तो दे देते हैं, लेकिन जो एग्जाम्स देते हैं उसका रिजल्ट नहीं आता है। आपके चुनाव में 5 साल की देरी हो जाए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। आपको काउंटिंग जो है वो 1 महीने के अंदर करानी है, लेकिन आप एग्जाम्स ले लेते हैं, और कई बार तो एग्जाम्स भी नहीं लेते हैं, टाइमिंग देते रहते हैं, आगे बढ़ाते रहते हैं, साल साल में आपके रिजल्ट आते हैं। ऐसा नहीं चलता है। देश के युवाओं को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। एग्जाम्स लिए हैं तो रिजल्ट दीजिए, हम पास है फेल हमें बताइए, बात खत्म कीजिए, हम आगे की तैयारी करें। हमें अटका के लटका के मत रखिए। मैं सीजीएल 2018 की कैंडिडेट हूँ और टियर 3 के रिजल्ट का 8 महीने से वेट कर रही हूँ। 8 महीने से भी ज़्यादा हो चुके हैं। मुझे गवर्नमेंट से एक बात पूछनी है कि आपको सारी प्रॉब्लम सिर्फ एसएससी वालों से ही है क्या? मतलब आप आईबीपीएस का रिजल्ट दे सकते हैं, यूपीएससी का रिजल्ट दे सकते हैं। अभी जो हम लोग को बातें पता चल रही हैं सोर्सेज से, वो सच है झूठ आई डोंट नो, बट कि डीओपीटी ने रिजल्ट रोक रखा है, या अभी सरकार के पास पैसे नहीं है इसलिए वो लोग वो नौकरियां नहीं दे सकते। तो ये सारी बातें आपकी जब बाकी रिजल्ट्स निकलते हैं तब कहाँ पर होती हैं? और अगर ये बातें फेक है तो इतना तो आपको भी पता होगा, आपके आईटी सेल वाले इतने एक्टिव तो हैं कि उनको ये बात पता हो। तो आप इन रूमर्स को दूर करने के लिए कुछ क्यों नहीं करते? तीसरी बात, एसएससी को तो कोई कुछ कह नहीं सकता, बिकॉज सबको यही है कि उसके ऊपर सरकार जब तक मिनिस्टर्स वगैरह नहीं बोलेंगे तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं है रिजल्ट निकालना। और यहाँ तक कि तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग को रिजल्ट नहीं देना होता तो आप लोगों के इतना साल क्यों वेस्ट करवाते हैं? आपको पता है 42,000 कैंडिडेट्स हैं जो वेट कर रहे हैं, साथ में उनकी फैमिलीज पूरा अफेक्टेड है इस चीज़ से। कोरोना की वजह से ऑलरेडी लोगों के घर में इकोनॉमिकल इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है, और आप लोग को अच्छे से पता है कि हम लोग आए दिन कैंपेन्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं हमारा रिजल्ट निकाल देते हैं? सर, मैं कब तक घर वालों को ये बोलता रहूँगा कि 6 महीने और दे दो, 6 महीने और दे दो। मेरी सरकार से यही निवेदन है कि आप जैसे जेई और नीट की परीक्षाओं पर ध्यान दे रहे हैं, उसी प्रकार एसएससी और रेलवेज़ की परीक्षाओं पर ध्यान दीजिए। सर, हमारे माँ बाप बड़ी मुश्किलों से पढ़ाते हैं, आप 5 साल 4 साल ऐसे लगा देते हैं वैकेंसी पूरा करने में। सर, आप युवाओं पर ध्यान दीजिए थोड़ा। एक तरफ देश के युवा रेलवे की परीक्षा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार को यह भी अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर रेलवे का निजीकरण किया गया तो मोदी सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा।
मोदी जी, हम सभी छात्रों की तरफ से आपसे नम्र निवेदन है कि रेलवे को मत बेचिए। जहां आप चाय बेचते थे, आज उसी को आप बेचने पे तुल गए हैं। ये बात आप जान लीजिए मोदी जी कि अगर आपने रेलवे को बेचा तो हम आपको वोट नहीं देंगे, आपके लिए वोट नहीं करेंगे। हम युवाओं से आप उस हद तक टूट जाइएगा जहां से जुटना आपके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी होगा। दोस्तों, एक तरफ हमारे पीएम डिजिटल इंडिया का दावा करते हैं जहां सब कुछ तेज रफ्तार से होता है, लेकिन दूसरी तरफ एसएससी जैसी परीक्षाएं मानो पंचवर्षीय योजना बन गई हैं। जरा सोचिए उन युवाओं के बारे में जिनके माता पिता उन्हें कर्जा लेकर पढ़ाते हैं, अच्छे संस्थानों में कोचिंग कराते हैं, इस उम्मीद के